कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ें, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। दोस्तों, फटाफट से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएँ। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने न पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो कि सभी सिविल परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कृपया एक गिलास पानी दीजिए। दूसरा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तीसरा है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। और डी ऑप्शन है सरयू नदी का पहाड़ बहुत लंबा है। आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर बात किया जाए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह बाहर जा सकते हैं, है ना भाई दोस्तों। तो ये वाक्य क्या है बताइए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं और 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू पाठ का बहुत लंबा है ना भाई दोस्तों। तो ये सभी क्या गलत हैं, ये सभी गलत हैं, ठीक है। बाकी पहला कथन सही है, पहला ऑप्शन सही है कि कृपया एक गिलास पानी दीजिए, तो ये सही है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि उस शब्द चयन की दृष्टि से, है ना, चयन की दृष्टि से इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सी ऑप्शन है पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। डी ऑप्शन क्या है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जिसमें से सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। जिसमें जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, ये सही है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला है चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। या कार्य अध्ययन महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए शुद्ध वाक्य, तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है ना भाई दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है ना भाई दोस्तों। क्या है, इमारत है। दूसरा, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। बात समझ में आई दोस्तों, क्या कह रहा है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो इसमें जो उपरोक्त दिया है वो क्या होगा, उपर्युक्त होगा। शिक्षणेतर की बात करें, कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर नहीं होता। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करना है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। पहला है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, विदेशी शब्द सज़ा का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन है दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन है कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें से अशुद्ध शब्द को स्पष्ट करना है, अशुद्ध वाक्य को स्पष्ट करना है।
सी जो है प्यारे दोस्तों दंड और सजा, देखिए दोनों एक साथ आ गया है, यही शुद्ध है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, होना चाहिए उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की। दूसरा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बाकी आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? ए ऑप्शन है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैली है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आइए देखते हैं दोस्तों। उस जंगल में प्रातःकाल का जो दृश्य है वो बहुत ही सुहाना होता है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है? आपत्ति की, ठीक है, प्रकट नहीं आपत्ति की, तो ये गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में यह बात फैली है, तो तमाम देखिए एक साथ आया है तो देश भर में होना चाहिए, इधर से ये गलत है। पूछा गया है शुद्ध वाक्य, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक बात है जो शुद्ध है वह कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। प्यारे दोस्तों अगर बात को समझा जाए, देखा जाए शुद्ध वाक्य, तो मैं अनेकों बार विदेश गया, क्या होना चाहिए? मैं अनेक बार विदेश गया, क्या होना चाहिए दोस्तों? मैं अनेक बार विदेश गया, अनेकों की दर पे अनेक होना चाहिए, इसलिए गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बात सुनिए दोस्तों, नापा के स्थान पर आंका होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये सही हो जाएगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ केवल का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। तीसरा है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। सी और डी ऑप्शन क्या है? एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए पहले दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बात समझ में आ रही है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, क्या ये बात सही है प्यारे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो ये गलत हो जाएगा, बस में दोस्तों क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है आपका? गलत हो जाएगा दोस्तों। गुलाब की एक माला खरीद लेना होना चाहिए, एक माला, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। एक वाक्य है जो अशुद्ध है, आइए देखते हैं। प्याज तीखा होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि होना क्या चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो एक शुद्ध वाक्य है चारों में से, वो कौन सा वाक्य है? मैं दोस्तों अगर बात किया जाए कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, ठीक है, तो अधीन होना चाहिए। इस लिहाज से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें शुद्ध वाक्य चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, पैतृक के स्थान पर पैतृक होता है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य पूछा है। आगे चलते हैं। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको एक जानकारी और दे दूं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं, हर तरह के सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट अवेलेबल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? ए ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अनेकों के स्थान पर अनेक होगा कि वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेक मामलों में गवाह था, इस लिहाज से ये गलत हो जाएगा। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी सही है। तो पूछा क्या है कि कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है, तो इस लिहाज से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? सी ऑप्शन है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन है, अत्यधिक दुख सहे नहीं जाता। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। वह दोस्तों अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये सही है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये गलत है। अत्यधिक दुख सह नहीं जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सही क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि भाई दोस्तों सांसारिक के स्थान पर सांसारिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिपि के स्थान पर लिपि होता है और अत्यधिक के स्थान पर अत्यधिक, ठीक है। बस में दोस्तों सहा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए ऑप्शन है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध है। आइए देखते हैं दोस्तों और उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? बस में दोस्तों पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ठीक है। पर का प्रयोग यहाँ पे अनुचित हो जाएगा, गलत है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, है ना प्यारे दोस्तों? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो रुपये का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, इसलिए रुपये के स्थान पर रुपया होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी भारत एक समृद्धशाली देश है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी एंड सी प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा वह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। मेरे लिए ठंड बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो ये गलत हो जाएगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि वह स्वस्थ रहें, ये भी गलत है। एक एक करके सभी मर गए, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। तुम्हारा वह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों बर्फ़ के स्थान पर ठंडी
तथा आग के स्थान पर गर्म का प्रयोग अनुचित है। यानी कि बर्फ़ के स्थान पर ठंडी होना चाहिए और आग के स्थान पर गर्म का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए वो गलत है। व्यायाम की बात करें दोस्तों, अगर हम व्यायाम की बात करें तो की का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि स्वस्थ में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्वस्थ की त्रुटि है। हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, जिससे नहीं ताकि होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने जीत की 2-4 पंक्तियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, पहले शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, बिल्कुल सही है। सुरेखा ने जीत की 2-4 पंक्तियाँ गाईं, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदल देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पूज्यस्वाद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूजनीय होना चाहिए। इस लिहाज से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो शुद्ध है। ए ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए। बी ऑप्शन है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी ऑप्शन है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और डी है मुझे यह काम संभव नहीं। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है और मुझे यह काम संभव नहीं। तो अगर शुद्ध वाक्य की बात करें दोस्तों, तो इसमें से चरखा काटना चाहिए, गलत है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी गलत है। मुझे यह काम संभव नहीं, तो ये सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई दोस्तों बात समझ आ रही है? आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? ये ऑप्शन है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? आइए देखते हैं। राम और श्याम संबंधी चर्चा, ये गलत हो जाएगा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये बिल्कुल सही है। राम और श्याम विषयक चर्चा, ये भी गलत हो जाएगा। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? वो है राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। डी ऑप्शन है साधु को भिक्षा दो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? आपको उसका उत्तर देना है शुद्ध वाक्य के दृष्टि से। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये राइट हो जाएगा। साधु को भिक्षा दो। ठीक है, साधु को भिक्षा दो, तो साधु में धामे छोटा ऊ की मात्रा होती है दोस्तों। साधु यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, इस लिहाज से ये गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है नौकर आटा पिसवाने गया है। बी ऑप्शन है एक फूल की माला ले आओ। सी ऑप्शन है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। और डी ऑप्शन है परमात्मा के अनेक नाम हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको इसका उत्तर देना है। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए ऑप्शन है नौकर आटा पिसवाने गया है। बी ऑप्शन है एक फूल की माला ले आओ। सी ऑप्शन है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। और डी ऑप्शन है परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य की बात किया जाए, आइए देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो नौकर आटा पिसवाने गया है, प्यारे दोस्तों आटा नहीं गेहूँ पिसवाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक फूल की माला ले आओ, एक फूल की माला ले आओ, बस में दोस्तों गुलाब की एक माला ले आओ होना चाहिए, फूल की एक माला ले आओ, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ठीक है, यहाँ ज्वर की चिकित्सा होती है दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट ज्वर की नहीं। यहाँ भी क्या हो चाहिए, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये सही होगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों की पुस्तकें पढ़े। डी ऑप्शन है अनेक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये सही हो जाएगा। अनेक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये भी गलत हो जाएगा। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, क्योंकि हर एक के दर पे प्रत्येक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध कौन सा है। ये ऑप्शन है मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है। बी ऑप्शन है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी ऑप्शन उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। डी ऑप्शन उपर्युक्त कथन असत्य है। इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। आइए देखते हैं दोस्तों। मोहन की बात करें तो मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है, तो ये सही है। हमसे पूछा गया है अशुद्ध का। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या ये सही है। हमको अशुद्ध वाक्य पूछा है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध है। उपर्युक्त कथन असत्य है, तो ये सही है। आपको बताना है अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ये ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी ऑप्शन है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी ऑप्शन है इन दोनों में केवल यही अंतर है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी ऑप्शन वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी ऑप्शन ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी ऑप्शन इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है, आपको इसका उत्तर देना है। आइए दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सही हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो गलत हो जाएगा। पूछा क्या है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, सी पे, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य है जो शुद्ध है। ये ऑप्शन है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी ऑप्शन है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी ऑप्शन इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। डी ऑप्शन इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उत्तर देना है। आइए देखते हैं। तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो ये कथन और विकल्प गलत है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी विकल्प, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पूछा है, डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए ऑप्शन है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया।
बी ऑप्शन है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। सी ऑप्शन है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। डी ऑप्शन है तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, आपको इसका उत्तर देना है। आइए देखते, समझते और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पुलिस द्वारा डाकुओं की बात की गई है, तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया ना प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, क्या ये वाक्य शुद्ध है? तो ये प्यारे दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ये सही है। तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये भी सही है। पूछा क्या है, अशुद्ध वाक्य, तो देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, जो कि बी ऑप्शन पे है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने क्या देखा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें पहला विकल्प गलत था, माफ़ कीजिएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा था, है ना, अशुद्ध वाक्य पूछा था और आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया कि शुद्ध वाक्य है। देश के वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो ये शुद्ध वाक्य है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, है ना, इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो देश के वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर, बिल्कुल सही है। तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक वाक्य जो शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आइए देखते हैं। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। क्या दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी कुंजी होती है जो असफलता के रास्ते पे ताला लगाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में, सेम चैनल पर, सेम टाइमिंग पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।